श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा छोड़ दे, तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे प्रेम और करुणा के साथ जियो। मित्रों, इस पवित्र और प्रेरणादायी यात्रा को शुरू करने से पहले, हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। सच्चा सुख वही है जो दूसरों की मुस्कान में छिपा हो। और हां, इस यात्रा को और सार्थक बनाने के लिए कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा और प्रेम प्रकट करें। हर इंसान में कुछ खास होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक विधवा रहती थी। उसका इकलौता बेटा रवि जम से ही बोल नहीं सकता था। गांव वाले कमला को ताने मारते, कहते कि उसका बेटा बोझ है, लेकिन कमला ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत करके रवि को एक विशेष स्कूल में भेजा, जहां मूक बधिर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। रवि ने वहां सांकेतिक भाषा सीखी और अपनी कला में इतना निपुण हो गया कि उसने चित्रकारी शुरू की। उसकी पेंटिंग्स में इतना जीवन था कि एक दिन एक कला प्रदर्शनी में उसकी तस्वीरें देखकर एक बड़ा व्यापारी प्रभावित हो गया। उसने रवि की पेंटिंग्स को देश विदेश में बेचा और रवि की कला ने उसे मशहूर कर दिया। कमला की मेहनत और रवि की लगन ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि गांव के अन्य बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि मां का विश्वास और मेहनत किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। हम दीवाने ही सही, दुनिया के तथाकथित समझदारों से बेहतर हैं। हम अपने सपने तोड़ सकते हैं, पर किसी का दिल कभी नहीं। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी समझे। किसी को मंजिल दरवाजे पर मिल जाती है, तो कोई उम्र भर रास्तों पर भटकता है। जीवन का असली आनंद उसे बांटने में है, अकेले रखने में नहीं। कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं जब हिम्मत और मुस्कान साथ हो। जो हर चुनौती को हंसकर गले लगाते हैं, उनकी किस्मत भी उनकी साथी बन जाती है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां विमला नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका सपना था कि वो एक दिन पायलट बने। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते कि एक लड़की इतना बड़ा सपना कैसे देख सकती है। लेकिन विमला ने ठान लिया था कि वो अपने सपने को सच करेगी। उसने दिन में खेतों में काम किया और रात को पुरानी किताबों से पढ़ाई की। एक दिन एक एनजीओ ने गांव में एक स्कॉलरशिप की घोषणा की। विमला ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी मेहनत के बल पर स्कॉलरशिप जीत ली। उसने एविएशन की पढ़ाई पूरी की और आज वो एक कमर्शियल पायलट है। विमला की उड़ान ने न केवल उसके गांव का नाम रोशन किया, बल्कि कई लड़कियों को अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि साहस और मेहनत के सामने कोई सपना असंभव नहीं। समय हवा की तरह है, उसे यूं ही उड़ने न दो, क्योंकि गए पल कभी लौटते नहीं। सपने वो है जो तुम्हें रातों में जागने पर मजबूर करे। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन ही नहीं, अच्छे विचार भी जरूरी है। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, बस धैर्य रखो। दर्द का एहसास तभी होता है जब दिल में अपनापन हो। दोबारा कोशिश करने से मत डरो, क्योंकि इस बार तुम अनुभव के साथ शुरू करोगे। एक गांव में एक पुराना तालाब था जो सूख गया था। गांव वाले पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन गांव के एक युवक गोपाल ने ठान लिया कि वह तालाब को फिर से जीवित करेगा। उसने गांव वालों को एकजुट होने के लिए कहा, लेकिन लोग हंसे, बोले कि यह असंभव है। गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने पहले अकेले तालाब की सफाई शुरू की। उसकी मेहनत देखकर धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। महीनों की मेहनत के बाद तालाब फिर से पानी से भर गया। बारिश का पानी अब तालाब में जमा होने लगा और गांव की पानी की समस्या हल हो गई। गोपाल की एकता और मेहनत ने न केवल तालाब को पुनर्जन्म दिया, बल्कि गांव वालों को
एकजुटता की ताकत सिखाई। इस कहानी से सीख मिलती है कि एकता और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अपने दुख को हर किसी को न बताओ, क्योंकि हर घर में नमक तो है पर मरहम नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तूफानों में भी डगमगाए नहीं। नदी जब किनारा तोड़ देती है तो पत्थरों को भी रास्ता दे देती है। छोटी सी बात अगर दिल को चुभ जाए तो जिंदगी की दिशा बदल देती है। जब परछाइयां कद से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके लिए जीवन हमेशा कुछ न कुछ अच्छा लाता है। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। उसका बेटा आकाश बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाता था। रमेश ने अपने बेटे के लिए दिन रात रिक्शा चलाया और उसे स्कूल भेजा। आकाश ने अपने पिता के विश्वास को साकार करने के लिए जी जान से पढ़ाई की। उसने एक राष्ट्रीय स्कॉलरशिप जीती और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज आकाश एक सफल डॉक्टर है और अपने कस्बे में मुफ्त चिकित्सा शिविर चलाता है। रमेश का विश्वास और आकाश की मेहनत ने न केवल उनके परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे कस्बे के लिए प्रेरणा बनी। इस कहानी से सीख मिलती है कि माता पिता का विश्वास और मेहनत बच्चों के सपनों को पंख दे सकती है। संसार में सुई बनकर जियो, कैची बनकर नहीं। सुई जोड़ती है, कैची तोड़ती है। हर सुबह एक नया मौका लाती है, बस उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब गलतफहमियां जवाब खुद गढ़ लेती है। सपनों को सच करने के लिए मेहनत और धैर्य दोनों जरूरी है। वफादारी का सबक कुत्तों से सीखो जो बिना शर्त प्यार करते हैं। जो अपने दुखों को भूलकर दूसरों को हंसाते हैं वही सच्चे हीरो है। एक शहर में अमरनाथ नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहता था। वो अपनी कपड़े की दुकान में ईमानदारी से व्यापार करता था। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसे सस्ते दामों पर नकली कपड़े बेचने का प्रस्ताव दिया। अमरनाथ ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहता था। इस फैसले के कारण उसकी दुकान कुछ समय के लिए घाटे में गई, लेकिन अमरनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान में गुणवत्ता को और बेहतर किया और ग्राहकों को सच्चाई से सेवा दी। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और गुणवत्ता के लिए उसकी दुकान पर आने लगे। आज अमरनाथ की दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक है। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वो हमेशा जीतता है। पत्तों जैसे रिश्ते जल्दी मुरझा जाते हैं, जड़ों जैसे रिश्ते सिखाते हैं निभाना। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कभी बंद न करो, यही जीवन का असली मकसद है। ईश्वर कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे सुख की प्रार्थना मत कर, पर किसी को एक पल की खुशी दे तो मैं तेरे दुखों का ध्यान रखूंगा। हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि मेहनत गलत दिशा में विनाश लाती है। जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। एक गांव में सूरज नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को एक पुराने मंदिर में सोता। सूरज को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थी। एक दिन एक स्कूल शिक्षक ने उसे मंदिर में पढ़ते देखा और उसकी लगन से प्रभावित होकर उसे मुफ्त किताबें दी। सूरज ने रात रात जागकर पढ़ाई की और एक दिन वो गांव का पहला छात्र बन गया, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। आज सूरज एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव में एक लाइब्रेरी चलाता है ताकि कोई और बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर मन में लगन हो तो कोई भी अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करे। दुनिया तुम्हारे कर्मों से बदलेगी, तुम्हारी बातों से नहीं। जो लोग अपने दिल को साफ रखते हैं उनके लिए दुनिया हमेशा खूबसूरत होती है।
जीवन का असली आनंद दूसरों के साथ साझा करने में है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाते हैं। एक गांव में मंगल नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक रात गांव में भयंकर आग लग गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मंगल ने देखा कि एक बूढ़ा दादाजी आग में फंसे हुए हैं। मंगल ने बिना सोचे आग में छलांग लगा दी और दादाजी को बाहर निकाला। उसकी हिम्मत देखकर गांव वालों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। बाद में गांव वालों ने मिलकर मंगल के परिवार के लिए एक नया घर बनवाया और उसे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। मंगल बड़ा होकर एक फायर फाइटर बना और अपने गांव की रक्षा करने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि छोटी उम्र में भी बड़ा साहस बड़ा बदलाव ला सकता है। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना नई सीख देता है। जो दूसरों को प्रेरित करता है वो खुद भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सच्चा सुख वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जीवन में कभी हार न मानो, क्योंकि हर नाकामी के बाद नई शुरुआत इंतजार करती है। हर मुश्किल एक सबक है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करे। एक छोटे से शहर में शांति नाम की एक मां रहती थी। उसका बेटा नील एक भयंकर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन शांति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे के लिए दिन रात प्रार्थना की और एक पुराने वैद्य से जड़ी बूटियों का इलाज शुरू किया। वो रोज नील को अपने हाथों से खाना खिलाती और उसे कहानियां सुनाकर हिम्मत देती। शांति का प्रेम और विश्वास इतना गहरा था कि नील धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन डॉक्टरों ने आश्चर्य से कहा कि नील पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। शांति का प्रेम और विश्वास नील की जिंदगी बन गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि मां का प्रेम और विश्वास किसी भी बीमारी को हरा सकता है। जिंदगी में हर मुश्किल एक नई शुरुआत की शुरुआत है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त के दिया जाए। जिंदगी एक कविता है, हर पंक्ति में नया रंग भर दो। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है। सच्चा सुख वही है जो दूसरों की मुस्कान में छिपा हो। जीवन एक उपहार है, इसे प्यार और सम्मान के साथ खोलो। एक गांव में एक बूढ़ा मछुआरा हरिया रहता था। वो रोज नदी में मछली पकड़ने जाता, लेकिन कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने नदी में एक पुराना जाल देखा जो कीचड़ में फंसा था। उसने धैर्य से जाल को साफ किया और उसे ठीक किया। अगले दिन जब उसने उस जाल को नदी में डाला तो उसे इतनी मछलियां मिली कि उसकी नाव भर गई। हरिया की मेहनत और धैर्य ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि गांव के अन्य मछुआरों को भी धैर्य की ताकत सिखाई। इस कहानी से सीख मिलती है कि धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सच्चा मार्ग वही है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाए। जीवन में हर कदम एक नई कहानी लिखता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जिंदगी एक पहाड़ है, हर कदम पर नया दृश्य दिखता है। सच्चा सुख वही है जो दूसरों के साथ बांटा जाए। जीवन एक यात्रा है, हर पड़ाव पर नया सबक मिलता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रमेश एक रिक्शा चालक था। उसका बेटा रवि बहुत होशियार था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाता था। रमेश ने अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत की और उसे स्कूल भेजा। रवि ने अपने पिता के विश्वास को साकार करने के लिए जी जान से पढ़ाई की। उसने स्कॉलरशिप जीती और एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। आज रवि एक सफल डॉक्टर है और अपने गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि माता पिता का विश्वास और मेहनत बच्चों के सपनों को पंख दे सकती है। आपको ये श्री कृष्ण की वाणी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।